आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी अयोध्या मामले को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं और इस बार वो जिस वजह से चर्चाओं में है वो भी वजह अयोध्या मामले का ही है, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है वो जरा हटके है। दरअसल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी ने अयोध्या पर एक फिल्म बनाई है, जो कि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद 29 मार्च को रिलीज होने जा रही है। वहीं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का कहना है कि मुस्लिमों पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले धर्म के ठेकेदारों के लिए ये फिल्म करारा प्रहार होगी। इसके साथ ही इस फिल्म के जरिए वसीम रिजवी ने मुस्लिम समाज में हलाला जैसी कुप्रथा को भी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राम मंदिर मुद्दे पर बनी फिल्म राम जन्मभूमि ना रिलीज करने के लिए वसीम रिजवी को धमकी भी मिल चुकी है। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था कि मस्जिद अयोध्या में ना बनाई जाए, बल्कि उसकी जगह लखनऊ में बनाया जाए। इसके लिए पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद में घंटा घर के सामने शिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिस पर मस्जिद बनाई जाए और इसका नाम किसी मुस्लिम राजा या प्रशासक के नाम पर ना होकर मस्जिद अमन रखा जाए। हालांकि वसीम रिजवी इससे पहले भी विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की पहल कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी कुछ इस तरह का ही बयान दिया है। जहां रामलला का जन्म हुआ था वो जगह सिर्फ राम मंदिर के लिए है और वहां सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। तो नेट्रिक न्यूज ने जब साध्वी निरंजन ज्योति से इस बारे में सवाल किया तो सुनिए क्या कहना है उनका। तो राम मंदिर को लेकर बहुत सारे प्रश्नों की छड़ी है और प्रश्नों के जवाब इस हिंदुस्तान को चाहिए, क्योंकि उन्हें राम मंदिर चाहिए। हिंदुत्व का नारा हमेशा बीजेपी ने फूका है और वो नारा हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में रहता है। तो मैं चाहूँगी कि इस पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, पहली बात तो रामलला कभी विवादित नहीं रहे। रामलला विवादों को सुलझाने वाले हैं। दूसरी बात, रामलला जहाँ विराजित है वो मंदिर है। बाबर ना यहाँ पैदा हुए थे। जो लोग बाबरी मस्जिद की हिमायत करते हैं, मैं समझती हूँ कि बाबर यहाँ एक आक्रांता था, देश को लूटने आया था। और बाबर पैदा होता तो हम मान लेते कि उनके नाम की मस्जिद होनी चाहिए। वहाँ रामलला पैदा हुए हैं। मंदिर तो कहीं बन सकता है, मंदिर बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। मैं एक संत होने के नाते गर्व से कह सकती हूँ कि हम ही एक ऐसे लोग हैं कि जहाँ हम अवतार की अवधारणा रखने वाले लोग हैं और अवतार होते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। अब वो लोग यदि मस्जिद की बात करें तो उनके यहाँ तो अवतार होता नहीं है, और फिर एक आक्रांता के नाम से मस्जिद का पैरोकारी करना मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं है। फिर भी प्रजातांत्रिक देश है हमारा, लेकिन प्रजातांत्रिक देश में रामलला के लिए इतने दिन प्रतीक्षा करना, ये समाधान जिस समय सोमनाथ जी का हुआ था उसी समय हो जाना चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में बागडोर होती तो आज जो ये समस्याएं खड़ी हैं, चाहे काशी विश्वनाथ जी की हो, रामलला की हो, मथुरा की हो, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। और आज भी मुझे अभी उम्मीद है, अब श्री रविशंकर जी और कुछ वार्तालाप चल रही है। कोर्ट ने कहा है, यद्यपि कोर्ट पर हमें बहुत उम्मीद थी कि जब छोटे छोटे इशू को लेकर के कोर्ट रात में बैठ कर के फैसला कर देता है, और रामलला होने के वहाँ पूरे सबूत हैं, मंदिर होने के वहाँ सबूत हैं, कोर्ट सबूत के आधार पर फैसला करता है। अब कोर्ट ने समिति गठित की है, अब समिति का फैसला क्या आता है, लेकिन रामलला वहाँ विराजित हैं, राम मंदिर बनेगा। चलिए देखिए, ये बात है, राम मंदिर बनेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन ज़रूर बनेगा। राम मंदिर बनना भी चाहिए। बहुत सारे हिंदुओं की, बहुत सारे व्यक्तियों की उसमें आस्था और विश्वास जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से राजनीति से हमेशा जोड़ा जाता है। कहते हैं जैसे ही चुनाव आते हैं श्री राम सर चढ़ के बोलते हैं और फिर श्री राम को भुला दिया जाता है। जैसी स्थिति अयोध्या में है, आज भी बड़ी विचारणीय है। इस पे भी मैं चाहूँगी आप ज़रूर प्रकाश डालिए। मुझे लग रहा है कि हम लोग तो रामलला को हृदय में विराजित किए हुए हैं। जो लोग कहते हैं राम मंदिर क्यों नहीं भाजपा बनवाती,
मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सब लोग सर्वसम्मति से आएँ और एक प्रस्ताव पारित कर दें कि हाँ राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। हम लोग तैयार हैं, हम लोग कब पीछे हटने वाले हैं। लेकिन जब कोर्ट में कोई फैसला चलता, अब कोर्ट के लिए जैसे कोर्ट ने महिलाओं की 3 तलाक का इशू दिया, सरकार के ऊपर छोड़ा, सरकार ने उस पर अपना काम किया। अब ये तो विपक्ष को देखना चाहिए, जो महिलाएं सड़क पर घूम रही हैं 3 तलाक करके छोड़ दिया जाता है, उस पर भी राज्यसभा में इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। यही इशू राम मंदिर का है। यदि कोर्ट ये कह दे कि इसमें सरकार अपना फैसला सुनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही है कि पहले कोर्ट तो उस पर निर्णय करे हाँ या नहीं में, तब बाद में सरकार का रोल होता है। कोर्ट ने अभी कुछ किया नहीं, उसमें कोर्ट ने कुछ आदेश ही नहीं दिया। जैसे दलित का एक मैटर आया, उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई सरकार जैसा चाहे करे, सरकार ने अपना काम किया, तो कम से कम कोर्ट तो उसमें सुनाए कुछ, हाँ नहीं का तो जवाब दे। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी कि यदि बीजेपी सरकार चाहती तो नया अध्यादेश लाकर, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके सारे सांसद आपके पास में हैं, उस अध्यादेश को लाकर भी इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता था। अब ये कोर्ट के पाले में इस तरीके से गेंद डालना, ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। देखिए, उन्हीं लोगों में मैं भी हूँ और राम जन्मभूमि आंदोलन से ही मैं निकल के आई हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जब सरकार किसी संवैधानिक पद में होती है तो उसकी कुछ बाध्यताएं होती हैं। उन बाध्यताओं को मैंने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का हवाला दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोर्ट कुछ तो सुनाए उस पर। जब कोर्ट में एक केस चला जाता है तो कोर्ट उसको सुनाए, फिर सरकार अध्यादेश लाए या पार्लियामेंट में लाए या सर्वदलीय बैठक बुलाए, फिर सरकार का रोल शुरू होता है। एक प्रश्न, यदि मान लीजिए कोर्ट का फैसला नेगेटिव आता है, मतलब वो यदि किसी तरीके से कोर्ट उस विपक्ष में उस चीज़ का निर्णय करती है, तब भी आप शांत बैठे रहेंगे? अगर हम नहीं लगाते, क्योंकि अगर मगर वो लगाते हैं जिनका ना कोर्ट पर विश्वास होता है ना संविधान पर विश्वास होता है। ये कांग्रेस के पक्ष में आता है तो कोर्ट अच्छा है, और कांग्रेस के विपक्ष में है तो कोर्ट अच्छा नहीं है। हमें कोर्ट पर विश्वास है ना। अभी हम क्यों कहते हैं कि कोर्ट हमारे विपक्ष में देगा? सबूत है हमारे रामलला होने के, तो हम अभी उसको कैसे कह दें कि यदि कोर्ट सबूत नहीं होते तो कोर्ट अभी तक फैसला सुना देता। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा, क्योंकि वहाँ सबूत है, खुदाई हुई है। सरकार में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खुदाई करवाई थी, उस समय वहाँ सबूत निकले थे मंदिर होने के, तो मैं कैसे कह दूँ? अभी कोर्ट पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकती। पर जजों ने बहुत सारे स्टेटमेंट मीडिया में दिए हैं और उनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से दबाव में है, और दबाव यदि न्यायपालिका पे प्रभावी हो रहा है तो निश्चित रूप से राजनीति ही इसकी जननी है। मैं इतना जरूर कहूँगी कि भारत का संविधान, भारत का न्यायालय कभी दबाव में नहीं आता है और दबाव में काम करना भी नहीं चाहिए। चलिए, दबाव में काम करना भी नहीं चाहिए, और हिंदुस्तान में न्यायपालिका की अपनी अलग व्यवस्था है। लोगों को आज भी विश्वास है कि जो न्यायपालिका के माध्यम से कोई भी निर्णय आएगा वो सर्वसम्मति से मान्य होगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज, और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटड्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए